अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी चौधरी नुमान खालिद। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आज की हम ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जब क्लास जब डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो वो मामला था जब उनको चैम्बर ज्वाइन करने से पहले देखने चाहिए। आज की जो वीडियो है ये इस बारे में है कि जब आप एक चैम्बर ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपने एक प्रैक्टिकल फील्ड में जब आप इंटर होते हैं तो किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। सबसे पहली बात यह है कि जब आपने चैम्बर एक ज्वाइन करना है तो ज़ाहिर बात है उसमें आपने ऑफिस टाइमिंग को ना मद्देनज़र रखना है। ये नहीं देखना कि आपने जी ऑफिस मेरा जो घर से बहुत दूर है जी यार मैं नहीं जा सकता उधर, क्योंकि जो केस का जो मेन प्रिपरेशन होती है ना जी वो शाम को ही होती है जब फाइलें आप देखते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आपने जब सुबह कोर्ट जाना है ना जी तो ये है कि आपका ड्रेस साफ़ सुथरा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि नया हो, नया बेशक ना हो, साफ़ सुथरा क्लीन हो, प्रॉपर ड्रेस अप में जाए, ठीक है जी। उसके बाद जो आपने देखना है कि पूरा दिन ये नहीं कि आप जाके बैठ गए अंदर चैम्बर में तो कोई आपको आके कहेगा चलो जी मेरे साथ जी, चलो जी तुम्हें सिखाते हैं जी, आज जी। ये बात भी आपने जहन से निकाल देनी है। आपने खुद जब सुबह सुबह अगर छोटे स्टेशन में जाने मतलब कोई होते हैं जहाँ पे वो वैरायटी है वर्क इतनी ज़्यादा नहीं होती काम की, वो लिमिटेड सा काम होता है। इस तरह आपने देखना कि सुबह आप जाके ना कोर्ट में प्रोसीडिंग को आपने देखना सबसे पहले ना। अगर कोई केस आपके पास नहीं भी है या कोई भी आपने अटेंड जो है सेशन कोर्ट या कोई भी कोर्ट सुबह आप जा चले जाएँ उसको अटेंड करना है। प्रोसीडिंग आपने देखनी है। बैठना आपने चैम्बर में बिल्कुल नहीं है, कोई भी आपको उठा के लेके नहीं जाएगा, कोई भी नहीं ये चाहता कि आप उसकी जगह लें। आपने खुद ही अपनी मेहनत से और शौक़ से चीज़ों का ख्याल रखना है। और जो ज़्यादा पूछता है वही ज़्यादा सीखता है। आपने जो भी अगर आपके जहन में कोई बात आती है तो उसको आपने ये नहीं करना कि अपने तक रखना है। जो सीनियर उनसे पूछ लें, उनके अगर एसोसिएट होते हैं मतलब वो भी एक सीनियर ही होते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं जी मैं ये मामला अंदर पेश है या अगर ये चीज़ है तो ये किस तरह होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात आपने पूछने का जो सिलसिला है ना ये रोकना नहीं, ख़त्म नहीं करना। बात ना जिससे भी आप ज़ाहिर बात है अच्छे लोग भी हैं, अच्छी गाइडलाइन भी दे देते हैं। सुबह जब आप कोर्ट आते हैं तो सबसे पहले आपने ये भी देखना है कि आप किस साइड को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। ये ना हो जी कोर्ट में आप जज साहब के सामने पेश हो रहे हैं आपको पता ना हो। तो सबसे मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि आप प्लेंटिव साइड से हैं, डिफेंडेंट साइड से हैं, अगर क्रिमिनल केस है तो कंप्लेनेंट है या एक्यूज साइड से हैं। इस तरह फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने किस साइड पे ना खड़ा होना है। अगर आप डिफेंडेंट है तो आप लेफ़्ट साइड पे खड़े होंगे, अगर प्लेंटिफ है तो आपने राइट साइड पे खड़े होना है जो जज साहब हैं उनके। तो इन चीज़ों का नजर। दूसरा आपने जो केस की प्रोसीडिंग है ना वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ला शुरू दिनों में इतना नहीं अवेयरनेस नहीं होती, आस्ता आस्ते बंदा सीखता है क्योंकि ये एक दिन में आप तो सीख नहीं सकते। दूसरा आपने ये देखना है कि जी आप जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या केस की वो कौन है, और ये कि जो केस में प्रोसीडिंग हो रही हैं वो किस स्टेज पे हैं। ये शाम को जब ऑफिस जाएंगे इंटरेस्ट लेंगे तो फिर ही पता चलेगा ना जी इस केस में ये केस इस प्रोसीडिंग में ये चल रहा है और ये मामलात होने हैं। जज साहब को भी ज़ाहिर बात है बताना पड़ता है। अगर वो पूछें यहाँ जी किस साइड से, अक्सर होता है हमारे बैठे होते हैं हम जूनियर आते हैं ना उन्हें प्रोसीडिंग का पता होता है। तो मेन चीज़ ये है कि आप जब दफ्तर जाएंगे ना तो आपको ये सारी मामलात जो प्रोसीडिंग का पता होगा। दूसरा फिर जो आपने जो मेन चीज़ें हैं ना जी वो जो आपके जो चैम्बर में होते हैं ना मुंशी साहिबान, आपने उनसे सीखनी है। आपने उनको ज़ाहिर बात है वो प्रैक्टिकल चीज़ कर रहे होते हैं, किसी का 10-15-20 साल का एक्सपीरियंस होता है, किसी का ज़्यादा भी होता है। ज़्यादातर या थोड़ी बहुत जितना भी आपका है ना उनसे काम सीखना है। जिस तरह एप्लीकेशन वगैरह होगी शुरू में एडजर्नमेंट की एप्लीकेशन, नकल फार्म वगैरह जो कापी वगैरह सर्टिफाइड कापी लेते हैं जी, अपने कंटेंट्स किस तरह भरने हैं जी, जिस तरह समन हो गए जी वो उनको किस तरह फिल अप आपने करना है। ये जो चीज़ें शुरू में ना मैंने अक्सर देखा 5-5 साल 6-6 साल लोगों को प्रैक्टिस करते हो गया, ना वो समन भर सकते हैं, ना वो नकल फार्म वगैरह होते हैं, ना वो भर सकते हैं और ना वो एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता लिखना कैसे है, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं होती, क्योंकि जिस चैम्बर में वो जाते हैं ये काम तो चले उनका भी है, चलो थोड़ी दिलचस्पी खुद भी आपको ना शो करनी चाहिए ना कि इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो वो अगला भी नहीं बताता, इसलिए नहीं बताता, नहीं चाहते ये आगे बंदा आगे बढ़े। तो ये आप मेन चीज़ें ना आपने ये भी जो चीज़ें हैं समन वगैरह, नोटिसिंग और जो नकल फार्म वगैरह होते हैं ये मतलब इब्तदाई चीज़ें हैं। इस एडजर्नमेंट की जो एप्लीकेशन वगैरह देनी है ऊपर आपने कैसे लिखना है जी, ये भी इंशाल्लाह एक वीडियो हम बनाएंगे जिसके ऊपर सारा बताएंगे कि जो है वो एप्लीकेशन किस तरह तैयार करनी है, जो किस तरह लगानी है, ठीक है जी। तो ये वो चीज़ें जो आपने सारी वो देखनी है।
دوسرا، اگر آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے یا آپ نے یہ نہیں دیکھنا جی یہ فیس تھوڑی دیر ہے جی، یا جی میں تو کیس نہیں کرتا، آپ نے کو جو بھی کیس ہے نا آپ نے خود لینا ہے۔ سٹارٹنگ میں جو بھی کیس آتا ہے، ریفر کسی کو، میری رائے تو یہ ریفر کسی کو نہ کریں، کیونکہ خود سیکھیں گے، تھوڑا بہت کام کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ کام آ جائے گا۔ اگر کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، مشورہ اسی طرح دیں گے، جب سیکھیں گے دلچسپی پیدا ہوگی۔ تو اگر آپ یہ شروع میں گئے یار میرا تو اتنا ایکسپیرینس نہیں، تجربہ نہیں، سیکھیں گے آپ تو اسی طرح کسی سینئر کو یا کسی سے اسسٹنس آپ لے سکتے ہیں، پر قطن کا کوشش یہ کیجئے گا کہ اگر کوئی آپ کے پاس کیس آتا ہے تو وہ کیس آپ خود کریں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ سیکھتے اسی طرح ہی ہیں۔ اگر ایک قسم ہم اکثر کہتے ہیں وائبریشن پہ لگے ہوئے، آپ ساتھ فائل اٹھائی اور ساتھ چلے گئے، پورا دن آپ نے کینٹین میں گزار دیا، گپے شپے لگا دی، تو وہ واپس آ گئے جی گھر شام کو، جی چلو جی وکیل صاحب آ گئے، یہ ایسی کام آپ نے نہیں کرنے۔ کم از کم تھوڑا بہت جو ہے نا اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ آپ نے 6 ماہ سال بعد آپ نے یہ چیزیں کمپلیٹ کرنی ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ کے، اگر آپ نے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کیس ہے جی، یہ اپلیکیشن وغیرہ ہیں، اس کو آپ نے ٹارگٹ ان چیزوں کو بنانا ہے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں، 6 ماہ میں یہ سارا لرن کرنا ہے۔ دوسرا جو ہے آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ آرگومنٹس جو ہوتا ہے نا جی، جب لا نوئنگ ہوتے ہیں نا آپ، آرگومنٹس اس کے اوپر بنتا ہے، دن بدن نئے سے نیا لا آتا رہتا ہے۔ اب تو بڑی سہولت ہو گئی ہے نا آپ کے پاس، پہلے تو بکس ہم دیکھنے پڑتے تھے جی، ان کو لا ڈھونڈنا پڑتا تھا۔ ابھی یہ ہے کہ یہ لا سائٹس آ گئی ہیں، تقریباً ہر لائبریری میں جتنے بھی ڈسٹرکٹس بعض ہیں، جتنے بھی ہیں نا جی، ان میں یہ لا کی فیسلٹی موجود ہے۔ کم از کم آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ آپ یہ دیں روزانہ، 1 یا 2 ججمنٹ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، لائبریری میں بھی نہیں جا سکتے، تو یہ شام کو اگر آپ خالی لیٹتے ہیں نا جی جب، تو وہ لوور ہائی کورٹ کی یا کسی بھی ہائی کورٹ کی نا یہ ججمنٹس والی یعنی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جو لیٹسٹ ججمنٹ آتی ہیں وہ ان کی سائٹ کے اوپر نا رپورٹڈ ججمنٹس آ جاتی ہیں۔ میری آپ کو یہی ہے ایک مخلصانہ رہے ہے کہ روزانہ ایک آدھ ججمنٹ پڑھ لیا کریں، تو اس سے آہستہ آہستہ ووکیبلری میں بھی اور لا میں بھی نا نوئنگ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیجئے گا، تاکہ جو نئی آنے ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔